Good morning, student beta. My name is Gaurav, your maths faculty, VMC, दिल्ली, in collaboration with सारस्वत स्कूल वापी। बेटा हम बात करें तो लास्ट क्लास में बेटा हमारा पीएनसी चल रहा था, ठीक है। चलिए बेटा लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवीजन ऑफ ए ग्रुप। वापस हेडिंग के एक बार हम समझ लेते हैं कि बेटा अगर आपको कोई ग्रुप दे रखा है, अगर आपको उस ग्रुप को किसी उसमें ग्रुप में डिवाइड करना है कि भाई दो में दो ग्रुप में डिवाइड करना है या 3 ग्रुपों में डिवाइड करना है, ठीक है, उसके रिलेटेड बेटा क्वेश्चन होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया मुझे नंबर ऑफ वे बताने हैं जिससे कि मैं 4 लोगों को दो लोगों की 2 टीम में डिवाइड कर सकूं। सेम कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। अब बेटा जरा एक बात समझना कि मान लो भाई मेरे पास जो 4 प्लेयर हैं वो 4 प्लेयर हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। अगर बेटा मैं उनकी ग्रुपिंग करना स्टार्ट करूं मैं क्या करना स्टार्ट करूं, ग्रुपिंग, तो क्या क्या ग्रुपिंग पॉसिबल होंगी, ठीक है। देखो मेरे पास होगी सबसे पहले ए और बी का एक ग्रुप और सी और डी का एक ग्रुप। पहला पेयर ये बन सकता है। दूसरा क्या बनेगा बेटा, दूसरा बनेगा बेटा ए और सी का एक ग्रुप और बी और डी का एक ग्रुप, ये बन सकता है। और तीसरा प्लेयर क्या बन सकता है बेटा, ए और डी का एक ग्रुप और बी और सी का एक ग्रुप। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अच्छा अगला क्या बन सकता है बेटा, अगला बन सकता है बेटा सी और डी का एक ग्रुप। देखो ए के साथ बी हो गया, ए के साथ सी हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? सी और डी का ए, मतलब जो आपका ए ग्रुप है उसमें ये सी और डी आ जाए और बी ग्रुप में बेटा ए और बी आ जाए। उसके बाद ए ग्रुप में बी और डी आ जाए और इसमें ए और सी आ जाए। और बेटा इसमें मेरा सी और बी आ जाए और इसमें क्या आ जाए, ए और बी आ जाए, ठीक है। ये बेटा मेरे पास इस तरह से बेटा 2 की ग्रुप बनना पॉसिबल है। अब बेटा काम की बात क्या समझना कि भैया मैंने क्या कहा था कि मुझे 2 टीमें बनानी है। एक टीम का नाम मैंने रखा ए, एक टीम का नाम मैंने रखा ये, और बेटा मैंने ये डिवीजन कर दिया कि पहले ए और बी फर्स्ट ए टीम में होंगे, फिर ए और सी सेकंड एक टीम में होंगे, फिर ए और डी सेकंड टीम फर्स्ट टीम में होंगे, उसके बाद सी और डी फर्स्ट टीम में होंगे, उसके बाद बी और डी फर्स्ट टीम में होंगे, उसके बाद सी और डी फर्स्ट टीम में होंगे, ठीक है। बट बेटा अब एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो काम की बात है कि मेरे पास जो पहला वाला पेयर है, अगर आप उसको ध्यान से देखें, और ये वाला पेयर है, ये दोनों क्या है, देखो सेम है। सर सेम क्यों है? इधर तो सी और डी बी वाली टीम थी और इधर सी और डी ये वाली टीम है। बट बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो उसने आपसे ये कहा है कि आपको 2 ग्रुपों में उनको डिवाइड करना है। उसने ग्रुपों की नेमिंग नहीं की है, तो ये तो आपने अपने अकॉर्डिंग कन्वीनियंट होने के लिए कर दिया है। और हम जानते हैं जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो ए बी और बी सी का मतलब एक ही होता है। क्या ये बात मेरे सभी को समझ में आई नहीं आई? जब हम सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की बात करते हैं, मतलब चुनाव की बात करते हैं, तो सिर्फ बीसी और ए बी एक ही का मतलब होता है। प्लेयर्स को मुझे अंदर अरेंज नहीं करना। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? इसलिए जो हमको 6 केस अपीयर हो रहे थे उनमें से बेटा एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ 3 केस ही बन के सामने आएंगे। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अपीयर होंगे 6 केस बट एक्चुअल में कितने होने थे? 3 केस ही होने थे। तो पहला काम तो क्या होगा, पहले का चुनाव, तो 4C2 4 में से भाई ए में जब मैं डालूंगा पहले डिप को चुनूंगा तो क्या होगा 4C2 इंटू 2C2 जो कि बचा हुआ 2, ठीक है ना। उसके बेटा मुझे 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा क्योंकि बेटा सभी मेरे 2 बार रिपीट हो रहे हैं। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? क्योंकि जब हम 4C2 करते हैं तो 4C2 होने का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 3/2 होता है, दैट इज 6। और देखो 6 केस मैंने बता दिए, ठीक है, 6 केस मैंने बता दिए, बट बाकी 3 को रिपीट हो रहे हैं तो बेटा मैंने बाई फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी को? इसको वापस एक बार देख लीजिए, वापस समझ लीजिए कि और कैसे समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं। मुझे 4 में से 2 लोगों की 2 टीमें बनानी है, ठीक है। तो पहला काम, पहले टीम के लिए क्या तरीका होगा, 4C2 मतलब 4 में से 2 का चुनाव, इनटू में बचे कितने 2 और दोनों को चुन लेना है सेकंड टीम के लिए, तो बेटा इनटू हो गया 2C2, ठीक है। तो बेटा ये मेरे पास तरीके आ गए 4 में से 2 को चुनने का तरीका, फिर 2 में से 2 को चुनने का तरीका। तो बेटा मेरे पास आंसर क्या आया, 6 आया। कितना आंसर आया, 6 आया। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? और अगर मैं 6 केसेस को बनाना स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास पहले कितनी कौन कौन से केसेस बनना पॉसिबल होगा। देखो मान लो 2 टीमें हैं, एक टीम को मैं इधर लिख देता हूं और एक टीम को मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। तो पहली बार कि भाई दो केस मुझे फर्स्ट टीम के लिए चुनने हैं, तो देखो 6 केस आए मेरे पास, तो ए कॉमा बी इधर आ गया। तो बचे हुए कौन कौन से प्लेयर थे, 4 प्लेयर थे, ए बी सी डी, इधर कौन सा आ गया, सी कॉमा डी आ गया। क्लियर? अच्छा और क्या ले सकता हूं बेटा, मैं इधर ले सकता हूं बेटा ए कॉमा सी। अगर ए कॉमा सी आया है तो बचे हुए कहां पे आएंगे, बचे हुए इधर आएंगे इस तरफ, ऑब्वियसली बात है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बी कॉमा डी।
क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अगला कौन सा पेयर बन सकता है बेटा? अगला बन सकता है बेटा ए कॉमा डी। बनेगा नहीं बनेगा? अगर ए कॉमा डी यहाँ पे बन रहा है तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे बन जाएगा बेटा बी कॉमा सी। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ए को लेके जो पेयरिंग पॉसिबल थी वो मैंने कर दी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब पेयरिंग में किसी करूंगा बेटा? अब मैं करूंगा बी को स्टार्ट करके। किसको लेके? बी को लेके। तो देखो बी को जब मैं स्टार्ट करूंगा तो बी कॉमा ए तो ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा? बी कॉमा सी। आएगा नहीं आएगा? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अगर बी कॉमा सी यहाँ पे आया तो यहाँ पे कौन कौन से बच्चे बेटा? यहाँ पे बच्चे बेटा मेरे पास ए कॉमा डी। बचा के नहीं बचा? अच्छा, अगला क्या आएगा बेटा? अगला आएगा बी कॉमा डी। अगर बी कॉमा डी इधर आ गया तो तो इधर क्या आएगा बेटा? कौन कौन से बच्चे बेटा? इधर बच्चे ए कॉमा सी। अब देखो ए मेरा हो गया, बी मेरा हो गया, क्योंकि ए कॉमा बी तो ऑलरेडी आ चुका है, तो बी के सिर्फ दो ही केस बनेंगे। अब आखिरी केस किसका बनेगा बेटा? सी का। तो सी कॉमा ए ऑलरेडी हो चुका है, सी कॉमा बी ऑलरेडी हो चुका है, आखिरी कौन बचा? सी कॉमा डी। और अगर सी कॉमा डी इधर आया है तो बेटा इधर कौन सा आएगा बेटा? इधर आएगा ए कॉमा बी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? पहली बात तो क्या ये सारे केस समझ में आए कि 6 केस कौन से बन रहे हैं? ठीक है, बट बेटा जब आप 6 केसेस को देखोगे ना तो एक्चुअल में आपने क्या किया था? आपने इस तरह से जो चुनाव किया, आपने पहले इन दो को चुना, आपने 4 में से पहले दो दो के जितने पेयर बनने थे वो यहां बना लिए, तो 6 पेयर मेरे इधर बनने थे। ठीक है, फिर बच्चों को आपने इधर अरेंज कर दिया, मतलब इधर से पहले आपने टोटल 6 में से दो दो के जितने पेयर बनने थे वो आपने इधर बना लिए, और बचे हुए जो दो थे बेटा मैंने उनको इधर अरेंज कर लिया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट बेटा जब आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो देखो मैंने गलती से दो दो पेयर दो बार बना लिए हैं, क्योंकि दो लोगों की टीम का चुनाव हो रहा है। अगर मैं 4 में से सिर्फ एक टीम बनाता ना तो ये सारे के सारे केसेस अलग होते, बट 4 में से अगर मैं दो दो की दो टीम बना रहा हूं ना तो बेटा मेरे पास मैचिंग हो गई। क्या पंगा हो गई कि ए बी कॉमा सी डी की जो आपने ये वाली टीम चुनी है, ठीक है, आपने गलती से ए बी कॉमा सी डी को फिर से इधर चुन लिया है, क्योंकि आपको ग्रुपिंग तो करनी है ना, दो टुकड़ों में तो बांटना है ना। भाई सिंपल सी बात है, ये एक बॉक्स एक मान लो स्लाइस है, आपने इसको काट दिया तो ये थोड़ी ये और ये अलग है, बात तो एक ही है ना, इधर वाला लो चाहे इधर वाला लो। क्या क्लियर हुआ नहीं सभी को? आपको इधर वाला लो चाहे इधर वाला लो, टीम तो दो ही रहेंगी ना, एक ही बात रहेगी। तो आपने इस वजह से इसको एक बार इधर चुना और दूसरी बार इधर चुन लिया। फिर से जब आपने एसी को चुना तो एसी को आपने फिर से इधर भी चुन लिया। देखो, फिर आपने बीडी चुना तो बेटा बीडी को आपने इधर भी चुन लिया, तो दो दो का चुनाव हो गया ना। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, अगर आपको स्लाइस लेना है, क्या करना है? स्लाइस लेना है, स्लाइस को दो दो टुकड़ों में बांटना है। ठीक है, तो आपका फोकस इस पार्ट में कि सर मैं इसको 50 ग्राम ले लूं, कितना ले लूं? 50 ग्राम ले लूंगा, टोटल टुकड़ा 1 केजी का है। तो बेटा जब आप इसको 50 में तोड़ोगे ना तो ऑटोमेटिक ये भी तो 50 में टूट जाएगा ना। क्या इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा आपको? हाँ जी, आपने एक बार इसको सेट किया कि भैया पहले 250 हो ले, और फिर आप कह रहे हो कि नहीं सर अब की बार ये केस अलग है और इस बार मैं इधर से 50-50 तोड़ूंगा तो केस अलग बनेगा। भाई एक ही तो बात है ना, जब आपने इधर से लिया चाहे इधर से लिया बात तो एक ही हुई ना। तो क्या मैं दोनों को तो अलग अलग केस ले सकता हूं क्या? क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मेरे लिए दोनों एक ही केस हैं, इसलिए जो हमारे पास ये रिपीटेशन हुआ है ना तो बेटा इस रिपीटेशन को मुझे हटाना पड़ेगा। और ये रिपीटेशन क्यों हुआ है? क्योंकि मैं दो टीमें चुन रहा था। कितनी टीमें चुन रहा था? दो टीमें। अगर यही मुझे 3 टीमें चुननी पड़ती ना तो मेरे पास 3 बार एक ही चीज रिपीट होती, 3 बार। जैसे अगर मान लो मुझे तीन लोग चुनने, 3 लाख तो डिवीजन करना पड़ता तो 3 बार एक ही चीज रिपीट होती। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखो हमारा आंसर हो जाएगा 4c2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि बेटा मैं दो टीमें चुन रहा था, इसलिए बेटा दो बार मेरा डिवीजन हुआ। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एक चीज और समझना, जो अभी हमने इसको चुना 4c2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है बेटा, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मुझे क्या आएगा? मुझे मिलेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो इसको मैं, ये तो मैंने आपको समझाया, ठीक है, अब मैं इसको अलग तरीके से पढ़ने का तरीका बता रहा हूं। मैं इसको और कैसे पढ़ सकता हूं? मैं इसको बोल सकता हूं टोटल प्लेयर। क्या मैं बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता? टोटल प्लेयर। और इधर मैं क्या बोलूंगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इज फर्स्ट ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट ग्रुप। इधर मैं क्या बोलूंगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड ग्रुप। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ये क्या किया बेटा? समझ में नहीं आया? 4c2 को मैं क्या लिखूंगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल।
तो बेटा यहाँ पे कौन समझना जरा आप, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लो मुझे 3 लोगों की टीम बनानी है, 3 लोगों में से एक टीम में 1 प्लेयर हो, दूसरी टीम में बेटा 2 प्लेयर हो, ठीक है। तो सीधा आंसर क्या होगा, ऊपर आएगा टोटल पर्सन कितने हैं 3, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट ग्रुप इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड ग्रुप। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मान लो मुझे 4 में से 2 टीमें बनानी है, एक में 3, एक ग्रुप में 1 बच्चा है और दूसरे ग्रुप में 3 बच्चा है, तो आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर आएगा बेटा 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल मतलब पहले ग्रुप के एलिमेंट इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब तीसरे ग्रुप के एलिमेंट। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मान लो मुझे 5 में से बनाना है बेटा 2 का और 3 का, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, मैं इसको बोलूंगा ऊपर 5 फैक्टोरियल, नीचे अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्या सभी को समझ में नहीं आया? तो बेटा यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ ग्रुप्स डिवाइडेड, डिवाइड का मतलब समझा कि आप उसको तोड़ रहे हो, मतलब सभी एलिमेंट्स को यूज कर रहे हो। तो आपको 5 प्लेयर लिए, आपको पांचों की पांचों प्लेयर्स को यूटिलाइज करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, ऊपर आएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट ग्रुप इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड ग्रुप। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इनटू नंबर ऑफ रिपीटेशन। क्लियर? चलिए आई थिंक हमने इधर भी कुछ गड़बड़ कर दिया। अरे इनटू ये है ना, हाँ, इनटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इनटू नंबर ऑफ रिपीटेशन। क्लियर? आंसर आ गया हमारा, ठीक है। चलिए अब पता क्या चलेगा, इसके हम क्वेश्चन करेंगे, तो थोड़ा समझाता हूं मैं कैसे करेंगे कैसे नहीं करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए आप, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा नंबर ऑफ वे फॉर विच 2 ग्रुप्स ईच कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 6 एलिमेंट फॉर 6 एलिमेंट। कैसे करोगे एक बार आंसर कैसे कर सकते हैं, देखिए फॉर्मूला हमारे पास। चलिए बेटा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब बेटा देखो एक चीज समझना जरा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि बेटा ये 2-2 के ग्रुप बन रहे हैं, 2-2 के, देखो 2 इधर और 2 इधर, इसलिए इनका 2-2 बार रिपीटेशन हुआ है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अगर मैं 2 की जगह 3-3 ग्रुप का बनाता तो बेटा मेरा 3 बार रिपीटेशन होता। तो बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मैं रिपीटेशन की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, रिपीटेशन की बात करूंगा, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जितने ग्रुप मेरे पास सेम चले जाएंगे, बताया था नहीं जरा मैंने कि जितने ग्रुप मेरे पास सेम चले जाएंगे बेटा उतनी बार मेरा रिपीटेशन होगा। जैसे कि मान लो मैं इस तरह बोल देता हूं कि भैया मेरे पास टोटल 8 पर्सन है, क्या है 8 पर्सन है, और बेटा मुझे ग्रुप बनाना है 2 का और एक 4 का, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या होगा, ऊपर होगा पहले तो 8 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद फैक्टोरियल 2 पहले के लिए, फैक्टोरियल 2 दूसरे के लिए और फैक्टोरियल 3 चौथे के लिए। अब बेटा देखो रिपीट कितने ग्रुप कर रहे हैं बेटा, ये 2 ग्रुप बेटा सेम जा रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा 1/2 फैक्टोरियल। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, और अगर ये सभी सर 2-2 के होते तो ये भी 2 का और ये भी 2 का और ये भी 2 का, तो बेटा यहाँ पे क्या होता है बेटा 1/4 फैक्टोरियल, क्योंकि चारों रिपीट कर गए। और यहाँ पे क्या आता बेटा, इधर मेरे पास आता 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात किया था कि जितने मेरे पास सेम ग्रुप चले जाएंगे उतनी बार बेटा मैं रिपीटेशन को काउंट करता जाऊंगा। क्लियर? चलिए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, पहली बात तो इक्वल बांटने 2-2 की में, तो बेटा हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 ग्रुप है, एक 3 का दूसरा भी 3 का, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा बात करते हैं, तो IIT JEE 2012 का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वे 6 टॉय टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन राम श्याम एंड घनश्याम। बेटा देखो अगर हम क्वेश्चंस को देखते हैं, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमारे पास फर्क देखने को मिलेगा। देखो इसमें क्या बोल रहा है बेटा, इसमें बोल रहा है नंबर ऑफ वे फॉर 2 ग्रुप्स ऑफ ईच कंटेनिंग इक्वल एलिमेंट्स इज 6 फ्रॉम द 6 एलिमेंट। मतलब आपको सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि भैया 6 लोग हैं, 6 लोगों को 2-2 की ग्रुप में मुझे बांट देना है। इसको मतलब आप इस तरह से समझ सकते हो कि भैया आपके पास 6, मान लो 6 वो हैं आपके पास, 6 बॉल्स हैं, ठीक है, या 6 कुछ भी बोल दें, क्या बोलें, मान लो 6 आलू हैं, ठीक है, 6 एप्पल है, क्या है 6 एप्पल हैं, और आपको 3 इक्वल ग्रुप्स में इसको डिवाइड करना है। तो पहली जो थैली रखोगे उसमें कितने आएंगे बेटा, 2 एप्पल आएंगे, दूसरी में भी 2 एप्पल, दूसरी में भी 2 एप्पल, ठीक है। तो इसने हमें क्या बताया इस तरीके ने बेटा, इसने हमें बताया कि मैं कितने तरीके से ये 2-2 की ग्रुप को बना सकता हूं, ठीक है। बट दूसरे में क्या बोल रहा है बेटा, दूसरे में एक हल्का सा फर्क उन्होंने दे दिया है, नंबर ऑफ वे फॉर 6 टॉय टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन राम श्याम घनश्याम। अब बेटा देखो दोनों में एक चीज का फर्क मिलेगा कि पहले में सिर्फ नंबर ऑफ वे की बात करी है, बट बेटा दूसरा मुझे डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन की। मतलब आप जब इन थैलियों को बना लोगे
तो बेटा उसके बाद इन थैलियों को बांटना भी आपको पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो पहली चीज क्या बता रहा है, ये बता रहा है नंबर ऑफ वे टू फॉर्म थैली। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात ये कि आपके पास 6 सेब थे, उन 6 सेब को 3 अलग अलग डिब्बों में बांटने का तरीका इसने बताया। नंबर ऑफ वे मतलब कितनी तरीके से मैं उन 6 एलिमेंट्स को, 6 एप्पल्स को 2-2 के सेट में बांट सकता हूं। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? पहली बात क्लियर हुई, नहीं हुई? ठीक है, कि मैं उन 6 एलिमेंट्स को 2-2 के सेट में कितनी तरीके से बांट सकता हूं। ठीक है ना, तो ये मुझे बताएगा नंबर ऑफ सेट कितने बनने पॉसिबल हैं। बट बेटा जब मैं उन सेट को बना लूंगा, ये तो मेरे सेट बन गए, अब अगर मुझे कर रहा है कि भैया इन सेट को आपको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन की तो बात भी करनी पड़ेगी ना फिर मुझे। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? जैसे कि आप जानते हो 26 जनवरी आपके यहाँ पे आई थी अभी कुछ दिन पहले ही, तो जब हम छोटे थे ना तो हमको क्या मिलता था कि लड्डू मिलते थे। ठीक है, जब स्कूल जाया करते थे तो 26 जनवरी को लड्डू मिला करते थे। अब तो पता क्या मिलता क्या नहीं मिलता। तो वो क्या करते थे, पहले सभी लड्डू बनते थे, उन लड्डुओं को बेटा इक्वल ग्रुप में छोटे 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 पाउचों में बांट दिया, कन्वर्ट कर दिया जाता था। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो जो ये पहली प्रोसेस हुई ना, उन सभी लड्डुओं को छोटे छोटे ग्रुपों में इक्वली डिवाइड करना बेटा, वो मेरा ये फॉर्मूला बता रहा है 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन सारे इक्वल हैं, तो इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये मतलब हुआ, ये प्रोसेस हुई कि उन सभी लड्डुओं का जो आपके पास लड्डू थे, उनको छोटे छोटे पॉकेट में बांधने के तरीके ये मुझे बता रहा है। ठीक है, बट आप जानते हो ये लड्डू रखे 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 रहे होंगे थोड़े होंगे, इन लड्डुओं को बांटेंगे भी हम। तो बेटा जो अगली प्रोसेस होंगी हमारी बांटने की, उसको मैं क्या बोलूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये बात समझ में आई, सभी को नहीं आई? क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? जैसे कि हम पीएनसी में क्या बोलते हैं, वापस बोलता हूं, पीएनसी का मतलब क्या होता है, पीएनसी का मतलब होता है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। ठीक है, इधर क्या बेटा, इधर डिस्ट्रीब्यूशन में जब जब बोलूंगा इसका मतलब दो चीजें हो गई, डिवीजन, पहला आपने डिवाइड कर रहा है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ये क्या बता रहा है बेटा, देखो इधर लिखा हुआ है डिवाइड, ये आपको डिवाइड करना बता रहा है कि मैं डिवीजन कैसे कर रहा हूं। ठीक है, बट इधर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन में ऑटोमेटिक दो चीजें आ जाती हैं, डिवीजन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला काम क्या होगा बेटा, देखो डिस्ट्रीब्यूशन का केस आ गया, काम की बात देखो, हेडिंग में ही मैंने दोनों चीजें लिखी गई हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवीजन। एंड का मतलब दो अलग अलग चीजें। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मेरे पास क्या होगा, देखो पहली बात तो हम करेंगे डिवीजन। देखो डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 2 स्टेप प्रोसेस, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो पहली बात तो पहला काम करने होगा डिवाइड का। देखो 6 के 3 इक्वल पार्ट्स, 2 2 2। फर्स्ट मेक 3 ग्रुप्स ऑफ इक्वल टॉय देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पर्सन। तो पहला तरीका क्या होगा कि भैया मुझे डिवाइड करना है, ये रहा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या हुआ बेटा, ये काम हो गया मेरे डिवाइड का। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब इन सभी ग्रुपों को आपको तीनों लोगों को देने का तरीका कितना होगा, 3 फैक्टोरियल। क्या क्लियर? इसका तरीका क्या होगा, 3 फैक्टोरियल। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलिए इस पे हम थोड़ा सा और बात, देखो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 3 लोगों में बांटने का तरीका, 3 तरीका। ठीक है, अगर बेटा इसी क्वेश्चन में ये बोल देता कि भैया आपको इन जो डिब्बे आपने जो बनाए हैं, जो 3 ग्रुप बनाए हैं, इन 3 ग्रुपों में से आपको 2 लोगों को ये थैली देनी है। जैसे आप मान ले लीजिए भैया कि आपके पास आपके क्लास में आप है, तो क्लास में आपको चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, कितनी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है, सभी को देनी है। आपके पास मान लो 10 चॉकलेट हैं और 10 आपके फ्रेंड्स हैं। ठीक है ना, अब आपने पहली बात तो इनको अलग अलग उसमें डाला, चॉकलेट और चॉकलेट प्लस कुछ एक भी ले लो, कोई भी टॉय ले लो, ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, चॉकलेट प्लस टॉय। तो पहली बात तो आप 10 पैकेट बनाओगे, अपने बनाओगे नहीं बनाओगे? तो पहला काम तो 10 पैकेट बनाने का। ठीक है, उसके बाद इन 10 पैकेटों को 10 दोस्तों को देने का तरीका। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? बट अगर मैं कह रहा हूं कि आपको पैकेट तो 10 बनाने, पैकेट तो 10 बनाने, बट आपके पास जो बॉयज आए ना, जो 10 आपके फ्रेंड्स हैं, उन 10 में से आपकी एक की होगी लड़ाई। ठीक है, तो अब इनको बांटने का तरीका कितना हो जाएगा? वही मैं बोल रहा हूं कि अगर मुझे इसको सिर्फ 3 को ना देके सिर्फ 2 को में अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो मैं कैसे करता? तो बेटा मेरे पास आंसर क्या हो जाता है, बेटा मेरे पास हो जाता है पहली बात तो डिवीजन हो गया। उसके बाद बेटा जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो बेटा मुझे सिर्फ 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहली बात तो 3 में से 2 का चुनाव करना पड़ेगा, दैट इज 3c2 3c2। और उसके बाद 2 को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 2, इसको इंप्रूव कर लीजिएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 नहीं लिखा हुआ, इसको इंप्रूव कर लीजिएगा। क्या क्लियर? क्योंकि अगर हम इसको इधर से भी देखते हैं, जो आपका सिंपल तरीका था ये वाला, तो ऑब्वियसली बात है मुझे 2 लोगों को देना है, तो पहले को देने का तरीका
3 और अगले के लिए बेटा 2, तो मेरा आंसर कितना आ गया 6। तो इधर इंटू 2 फैक्टोरियल आपको करना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये जब भी आपको एग्जामिनर डिवीजन की बात करे, नंबर ऑफ वे टू डिवाइड ग्रुप्स, तो बेटा फॉर्मूला सीधा लगेगा, ठीक है, जो आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है। बट अगर उसने डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर दिया तो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज 2 स्टेप प्रोसेस होता है, डिवीजन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, नंबर ऑफ वे विच 30 जबन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 इक्वल ग्रुप्स। ठीक है, इधर आप एप्पल लिख दीजिए, क्या लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है शायद। तो तरीका क्या होगा, हम जानते हैं टोटल 30 है, सिर्फ डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं हो रही। तो बेटा 10 30 अपॉन 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, तीनों रिपीट कर रहे हैं, तो इंटू 1/3 फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ वे इन विच 30 जवान है बेटा, ये जवान, ठीक है, कैन बी डेप्यूटेड इन इक्वल ग्रुप। बेटा अगला जवान है, ये स्पेलिंग से कर लीजिएगा, वी है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, नंबर ऑफ वे इन विच 30 जवान कैन बी डेप्यूटेड। बेटा एक बात समझिएगा, डेप्यूटेड मतलब क्या होता है बेटा, देखो आपके पास जब बटालियन आती है ना, मान लो आप जब बटालियन को डेप्यूटेड कहता है, तो आप जानते हैं कि भाई आपके पास मान लो 100 फौजी हैं, ठीक है, 100 फौजी हैं, ठीक है। तो जब युद्ध होता है तो सीमा पे आपको उनको जवानों को भेजा जाता है। तो पहला काम क्या कहता है बेटा, पहला काम किया जाता है कि इस 100 के अंदर से छोटी छोटी टुकड़ियों में लोगों को बांटा जाता है, पहला काम ये होता है, ठीक है, कि बटालियन एक ए बी सी डी में उनको बांटा जाता है। आपने मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा सैनिकों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है कि भाई तू ये काम कर। उसके बाद जब इनका डिवीजन हो जाता है, उसके बाद फिर उनको सीमा पे लड़ने के लिए भेजा जाता है कि भाई ए वाली इधर जाएगी, बी वाली इधर जाएगी, सी वाली इधर जाएगी। तो एक्चुअल में कितना स्टेप प्रोसेस हुआ बेटा, ये 2 स्टेप प्रोसेस हुआ, पहला डिवीजन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा ध्यान रखिएगा, डिवीजन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन जरूरी नहीं है सीधा लिखा जाए कि भाई डिवाइड करो डिस्ट्रीब्यूट करो, वो अपनी लैंग्वेज को बदल भी सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है। पीएनसी की खास बात, लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि भैया मुझे वो कहना क्या चाह रहा है। इधर लिखा हुआ है नंबर ऑफ वे 30 जवान कैन बी डेप्यूटेड। डेप्यूटेड होने का मतलब एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको जवानों को। बेटा देखिए पहली बात तो हमारा पहला काम क्या होगा, डिवीजन। तो ये हो गया बेटा 30 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू सॉरी अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू में 1/3 फैक्टोरियल। ये क्यों, रिपीटेशन होने की वजह से, ठीक है। अब बेटा ये क्या हुआ, बेटा ये हुआ डिवीजन। अगला काम क्या होगा, इनको अरेंज करने का। तो 3 ग्रुप का कितना होगा 3 फैक्टोरियल, तो बेटा इंटू हो गया 3 फैक्टोरियल। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तीनों को आपने काट दिया, हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ वे इन विच 100 पर्सन कैन बी डिवाइडेड इनटू 100 कपल। 200 पर्सन को डिवाइड करना है 100 कपल में। बेटा हम जानते हैं कपल होने का मतलब क्या होता है बेटा, कपल होने का मतलब होता है 2-2 का पेयर, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मतलब मुझे 200 लोगों को 2-2 के पेयर में डिवाइड करना है। तो करने का तरीका बेटा, पहली बात तो ऊपर टोटल पर्सन 100 फैक्टोरियल अपॉन में बेटा कितने ग्रुप बनेंगे बेटा, मेरे पास बेटा 2-2 के 100 ग्रुप बनेंगे। तो मैं इसको लिखूंगा किस तरह से, मैं इसको लिखूंगा फैक्टोरियल 200 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। कितना टाइम बेटा, ये आएगा 100 टाइम, आएगा नहीं आएगा 100 टाइम। तो मैं इसको सीधे लिख सकता हूं, बजाय 100 टाइम लिखने के मैं इसको लिख सकता हूं फैक्टोरियल 200 अपॉन फैक्टोरियल 2 की पावर 100। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इनटू में क्या होगा बेटा, कितने ग्रुप बने बेटा, मेरे पास 100 ग्रुप बने और 100 के 100 ग्रुप क्या है, सेम है। तो मैं क्या लिखूंगा, इनटू 100। क्यों, रिपीटेशन के लिए। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा और मजेदार। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, हाँ अब तक बेटा क्वेश्चन थे जो बेसिक थे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, डिवीजन कैसे करना है, कैसे कैसे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट बन सकता है। अब थोड़ा एक कदम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है बेटा, 6 डिफरेंट बुक आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन राम श्याम घनश्याम, ठीक है। इफ ईच चाइल्ड गेट एटलीस्ट 1। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास 6 बुकों को 3 लोगों में डिवाइड करना है, राम श्याम घनश्याम में, और इस तरह से करना है कि हर एक चाइल्ड कम से कम उसको एक बुक तो मिले ही मिले। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? बेटा देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो बेटा मेरे पास 6 बुक्स को मुझे 3 लोगों में डालना है कि सभी को एटलीस्ट एक बुक तो मिले ही मिले। तो पहला केस क्या बनेगा कि भैया राम को, मान लो ये राम है, ये श्याम है और ये घनश्याम है, ठीक है। इसको मैंने एक बुक दे दी, इसको मैंने एक बुक दे दी, तो बची कितनी बेटा मेरे पास, टोटल मेरे पास बची फिर आखिर में 4 बुक, ठीक है। पहला तरीका। और क्या पॉसिबल है बेटा कि भाई सर इसको मैंने एक दी है, अब दोनों तो एक दूंगा तो सेम ग्रुप हो जाएगा, तो भाई इसको मैंने दे दी 2, तो इसके लिए कितनी बचेगी बेटा, इसके लिए मेरे पास बची फिर 3। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला ऑप्शन क्या है बेटा, मैंने इसको दे दी 2, ठीक है, इसको भी दे दी 2,
तो इसको कितने मिलेगी 2। अगला ऑप्शन क्या हो सकता है बेटा कि सर इसको दे दी मैंने 2, इसको दे दी मैंने 1 और इसको मैंने दे दी 3। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें देखो पहला वाला और ये वाला रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? तो एक्चुअल में कितने केस बनने वाले हैं बेटा? मेरे पास सिर्फ 3 ही केस बनने वाले हैं, क्योंकि मैं जितने आगे बढ़ाते जाऊंगा वो सेम टू सेम मेरा वो बनता जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब देखो पहले का करने का तरीका मेरे पास क्या होगा। पहला होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में और 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब बेटा अगर आप इसे ध्यान से देखो तो बेटा दो ग्रुप रिपीट हो रहे हैं नहीं हो रहे? इन दो ग्रुपों के लिए मेरे पास कितना आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्या ये बात सभी को समझ में आई नहीं आई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? आगे क्या हो जाएगा इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि भिंदा वो कितने लोगों में डिवाइड करना है 3 लोगों में। अब बेटा सेकंड ग्रुप क्या बनेगा बेटा? सेकंड ग्रुप बनेगा प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। कोई भी चीज रिपीट नहीं कर रही तो इंटू 3 फैक्टोरियल सीधे कर देता हूं। और आखिरी पेयर क्या बनेगा बेटा? आखिरी बनेगा बेटा मेरे पास 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। तीनों रिपीट कर रहे हैं तो बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? तो बेटा ध्यान रखिएगा जेई में जब ये क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा आपको इसको सिंपलीफाई भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिंपलीफाई भी करना पड़ेगा। तो बेटा सिंपलीफाई करने का तरीका एक बार आप सीख लीजिए, मैं आपको हैंड टू हैंड समझा देता हूं कि भैया फिर बार बार आपके पास ये चीज मतलब पूरा सॉल्व नहीं करना, सॉल्व कैसे करना है वो ज्यादा समझ लीजिए। बेटा देखो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? पहली बात तो 6 फैक्टोरियल तीनों में कॉमन है, 3 फैक्टोरियल तीनों में कॉमन है, और अगर आप ध्यान से देखें तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल इधर आ रहा है, 2 फैक्टोरियल इधर भी आ रहा है, 2 फैक्टोरियल इधर भी आ रहा है। तो इसको तो मैं जितना कॉमन आ सके पहले से कॉमन निकालो। 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल मेरा कॉमन आ गया। अंदर मेरे पास क्या बचा बेटा? अंदर मेरे पास बचा इधर 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल बचा। अच्छा इधर क्या बचा बेटा? मेरे पास 2 फैक्टोरियल कॉमन निकल चुका है और ये भी कॉमन निकल चुका है, तो बेटा मेरे पास बचा प्लस में 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और आखिर में क्या बचा? 2 मेरा कॉमन निकला है, आखिर में बेटा मेरे पास बचा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा आगे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2 इंटू 2 होता है 4 और 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, 6 इंटू 4 कितना हो गया? 6 इंटू हो गया 24, ये आ गया 24। ये कितना आएगा बेटा? ये भी 24 और ये आ गया आपके पास बेटा कितना 6। तो एलसीएम लूंगा तो इधर तो आएगा मेरे पास नीचे आ गया 24। ठीक है, इधर आएगा मेरे पास 1 प्लस 4 प्लस 1, दैट इज बेटा ये ऊपर वाला कितना हो गया बेटा? ऊपर वाला बेटा मेरे पास हो गया 6। ऊपर वाला कितना हो गया 6, 6 में से इसको काट दिया, ये कट गया मेरे पास 4, मतलब अंदर वाले की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन 4। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा इधर हम देखें तो बेटा इधर आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। आपसे मैंने पहले भी कहा था कि स्टार्टिंग के फैक्टोरियल 6, 7 तक तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी थी बेटा? फैक्टोरियल 6 की वैल्यू थी बेटा मेरे पास 720। कितनी थी? 720। तो ये हो गया बेटा 720 इंटू में 3 फैक्टोरियल कितना होता है बेटा? ये होता है बेटा मेरे पास 6 अपॉन में 2। अब काटा पीटी कर दें तो 4 से तो ये सीधे कट गया। कितनी बार? 1 3 गया 8 8 और ये 0, इसको मैंने काट दिया 3 टाइम, मेरा आंसर आ गया कितना 180 इंटू 3। 180 का मतलब हो गया बेटा आपका 550। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? आपको एग्जाम में इस तरह से करना है, ऐसे मत करना कि सर इसको पूरा सॉल्व कर रहे हो फिर इसको पूरा सॉल्व कर रहे हो फिर इसको सॉल्व कर रहे हो फिर ऐड कर रहे हो, तो ये काम नहीं करना। जितना कॉमन हो सके उसको एक बार कॉमन ले लो, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करो। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा हमें क्या दे रखा है? हाँ जी, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है फॉर ए गेम इन विच ईच प्लेयर प्ले विद एवरी अदर प्लेयर, मतलब हर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर से खेले, प्लेयर मतलब हर एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर से खेलना है। मान लो एबीसी 3 प्लेयर हैं तो एक बार एबी खेलेगा फिर बार बीसी खेलेगा और उसके बाद एसी खेलेगा, मतलब हर एक प्लेयर कोई ना कोई दूसरे मतलब अपोजिट प्लेयर से सभी प्लेयर से खेलेगा। ठीक है ना? अच्छा आगे क्या बोल रहा है? 6 मेंबर्स आर वेरिएबल, मतलब इसका मतलब ये कि जो मैं ये टीम बनाऊंगा प्लेयरों की वो कितने में से बनेगी बेटा? 6 लोगों में से बनेगी। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ गेम विच आर प्लेड। अब आपको नंबर ऑफ गेम बताने हैं जो मुझे खेले जाने। तो पहली बात बता दूं मैं कि एक तरह से बेटा 6 लोग हैं। पेयर की बात कर रही है, हम जानते हैं पेयर का मतलब 2 होता है, तो पहला काम तो होगा बेटा 6 में से 2 2 का पेयर बनाना। उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होगा बेटा? अगले प्रोसेस तो पहला काम ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के बाद बेटा मुझे नंबर ऑफ प्लेयर निकाल वो नंबर ऑफ प्ले निकालने के में कितने मतलब उन पेयर के कितने गेम पॉसिबल हैं। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ?
बेटा देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो बेटा उसने बोला है कि 6 लोगों को पेयर का मतलब दो दो के लोग, तो 2 का तो पहला तरीका क्या होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल का क्यूब, क्यूब क्यों बेटा तीनों बार होना है 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब बेटा रिपीटेशन कितना हो रहा है बेटा, रिपीटेशन हो रहा है 3 बार, तो मैं बोल दूंगा बेटा इंटू 3 फैक्टोरियल। क्या ये बात सभी को समझ में आई नहीं आई, ठीक है। अब ये काम क्या हो गया, 6 लोगों का पेयर बन चुका है, 3 3 के पेयर बन चुके हैं। क्या बन गया 3 3 का, मान लो 3 पेयर बन गए, एक पेयर का नाम था ए, दूसरे का नाम था बी, तीसरे का नाम था सी। अब बेटा मैच जो होगा वो दो लोगों के बीच में होगा, तो पहली बात क्या करना पड़ेगा, इसमें से इन 3 पेयर में से जितने दो दो पेयर बन जाएंगे उतनी बार बेटा मेरा मैच हो जाएगा। तो उसका तरीका क्या हो जाएगा बेटा 3C2। इज इट क्लियर टू ऑल, उसका तरीका हो जाएगा 3C2। चलिए तो मैं लिखा हुआ है देखो, नंबर ऑफ वे टू फॉर्मिंग प्लेयर और दूसरा गेम प्लेड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, हाँ अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा नंबर ऑफ वे इन विच 8 पर्सन कैन बी सीटेड इन 3 डिफरेंट टैक्सी हैविंग 3 सीट्स फॉर पैसेंजर। इसको हटा दीजिएगा, ये कुछ लिखा हुआ है पता क्या, ठीक है। सिंपल सा बात ये है कि आपके पास 8 पर्सन हैं, 8 पर्सन को टैक्सी के अंदर 3 टैक्सी में बैठना है, हर एक टैक्सी में बैठने के लिए 3 सीट अवेलेबल हैं, ठीक है, वो 3 सीट पे बैठ सकते हैं। तो बेटा मुझे बताना है कि बताओ कितने तरीके से बैठ सकते हैं। पहला मैंने केस लिया है इंटरनल अरेंजमेंट ऑल्सो मैटर, मतलब सीट मैटर कर रही है, इंटरनल अरेंजमेंट के कौन कहां बैठेगा, ठीक है। तो और दूसरा केस बेटा हमारे पास होगा व्हेन इंटरनल अरेंजमेंट इज नॉट मैटर, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं बेटा, देखो इसमें 2 केसेस में बांटने का रीजन था। पहला केस क्या बोल रहा है, इंटरनल अरेंजमेंट आर नॉट मैटर्स। बेटा अगर इंटरनल अरेंजमेंट मैटर नहीं है तो बेटा मुझे ग्रुपिंग करने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी आदमी कहीं पे भी बैठ जाएगा। भाई सिंपल सी बात, इस तरह ये समझ सकते हैं कि आपके पास 3 सीट है, आपके पास 9 सीट है, आपको 9 सीटों पे से आपको किसी भी 8 सीटों पे बैठना है, क्योंकि इंटरनल अरेंजमेंट कोई मैटर ही नहीं कर रहा कौन कहां बैठ रहा है कहां नहीं बैठ रहा। तो तरीका क्या हो गया 8 9C8 इंटू 8 फैक्टोरियल, पहले 9 में से 8 सीटों का चुनाव और 9 में से 8 चीजों का चुनाव, और उसके बाद 8 लोग अरेंज करने का तरीका 8 फैक्टोरियल। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। और दूसरा इंटरनल अरेंजमेंट आर नॉट मैटर, मतलब इंटरनल अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा, वैसे ग्रुपिंग मैटर कर रही है। तो बेटा ध्यान रखिएगा दोनों में फर्क, सीट मैटर, इधर सीट मैटर कर रही है कि भैया कौन किस सीट पे बैठ रहा है, बट इधर मैटर कर रहा है पर्सन, इंटरनल मैटर नहीं कर रहा बट ग्रुपिंग मैटर कर रही है। तो बेटा इधर मुझे पहले ग्रुपिंग करनी पड़ेगी कि भैया पहला ग्रुप 3 का, दूसरा ग्रुप 3 का और अगला ग्रुप 2 का, क्योंकि जो सीटिंग का जो अरेंजमेंट है, इनका जो सीटिंग का जो वो है वो इंपॉर्टेंट नहीं कर रहा इस बार मैटर। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई नहीं आई। जब इंटरनल अरेंजमेंट मैटर कर रहा तो हर एक सीट की पोजीशन मैटर कर रही थी कि भैया कौन किस सीट पे बैठ रहा है, इसलिए मुझे बाकायदा इंटरनल चीजों को सेट करना था कि भैया पहला इधर बैठेगा इधर बैठेगा इधर बैठेगा, तो तीनों के अकॉर्डिंग मुझे आंसर निकालना था। तो मैंने क्या किया, सबको एक ही मान लिया, 9 में से किसी 8 चीज को चुन लो और 8 को अरेंज कर दो। तो ये हो गया जब मेरा अंदर वाला अरेंजमेंट मैटर कर रहा है, ठीक है। बट अगर अंदर वाला अरेंजमेंट बेटर नहीं कर रहा कि भैया आप जब पहले 3 लोगों को जब बैठा रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि भैया तीनों इस सीट में कहां का बैठ रहे हैं, तीनों वो कहां का बैठ रहे हैं, आपने जो 3 को भेज दिया भाई तुम जहां पे बैठना है तुम बैठ जाओ, कोई भी इंपॉर्टेंट फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस केस में इंटरनल अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा। तो फिर क्या मैटर करेगा, तो फिर बेटा मैटर करेगा कि भैया पहले में 3 कौन जाएंगे, दूसरे में 3 कौन जाएंगे और आखिर में 2 कौन जाएंगे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको करने का पहला काम ग्रुपिंग, 3 3 2, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 ग्रुप रिपीट हुए तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और लास्ट में तीनों ग्रुपों को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को। चलिए बेटा आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं, अगली क्लास से बेटा हम क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 14, ठीक है। चलिए बेटा बाय।